हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 हम कंटिन्यू कर रहे हैं, फोर्स एंड प्रेशर। तो आज टॉपिक अपना है इसके अंदर प्रेशर इन गैसेस। देखिए स्टूडेंट्स, अपन प्रेशर जो है टॉपिक के अंदर सॉलिड, प्रेशर इन सॉलिड या प्रेशर बाय सॉलिड और प्रेशर बाय लिक्विड या प्रेशर इन लिक्विड डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट है इसके अंदर प्रेशर इन गैसेस। देखिए स्टूडेंट्स, गैसेस के थ्रू भी प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लें, अपने सराउंडिंग के अंदर जो एयर है यानी गैसेस है, डिफरेंट गैसेस है, तो इस गैसेस की वजह से अपनी बॉडी के ऊपर जो है वो एक प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है इसका, ठीक है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अपनी बॉडी के ऊपर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो हर एक गैसेस की वजह से जो है वो प्रेशर क्रिएट होता है इसके अंदर। तो अपनी बॉडी के ऊपर भी इसका प्रेशर लगता है इसमें। तो आवर एटमॉस्फेयर जो है इज सराउंडेड बाय एयर अप टू अपना देखिए एटमॉस्फेयर कितना है, लगभग 30 किलोमीटर तक जो है वो एटमॉस्फेयर है। तो एयर के अंदर मेनली जो है गैसेस के अंदर मेन जो सबसे ज्यादा होती है वो नाइट्रोजन और देन जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो अपने जो सराउंडिंग के अंदर जो पूरा एनवलप है इसके अंदर, द एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, इसी को अपन बोलते हैं इसके अंदर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अपने अर्थ के सराउंडिंग का एनवलप जो है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एज वी मूव अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस द डेंसिटी ऑफ एयर गोस ऑन डिक्रीजिंग, यानी जैसे अपन अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो एयर का डेंसिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। तो हायर वेट की वजह से नीचे गैसेस ज्यादा रहती है, ये चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट, द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ मे बी द सपोज टू बी फॉर्म्ड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ लेयर। अब देखिए अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। एज द मैटर हैज द वेट एंड एयर इज आल्सो हैव वेट। देखिए एयर भी एक मैटर है, तो मैटर के अंदर वेट होता है, मास होता है, तो एयर का भी मास होगा, वेट होगा। तो ईच लेयर ऑफ एयर एक्सपीरियंस अ वेट ऑफ ऑल लेयर्स। तो एयर की जो अलग अलग लेयर्स है एटमॉस्फेयर के अंदर वो अपने ऊपर क्या प्रेशर क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे अपन इफ वी इमेजिन cylinder of a unit cross sectional area filled with the air whose height is equal to the height of the top of the most layer of the earth। जैसे अपन बात करेंगे, जैसे एक अपन ऐसा सिलेंडर ले लें, ठीक है, जिसके ऊपर जो है जिसका हाइट जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो टॉप हाइट है उतना हाइट का मैंने एक सिलेंडर ले, उसमें अगर अपन गैसेस जो फिल करेंगे इसके अंदर तो उसके नीचे बॉटम पे जो है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस बॉटम पे जो है प्रेशर लगेगा, तो वेट एक्सर्टेड, तो ये जो एक्चुअली एयर का जो वेट है वही इसके ऊपर वो प्रेशर है इसका। तो वेट एक्सर्टेड बाय अ वर्टिकल कॉलम ऑफ ऑल द लेयर्स ऑफ एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर और ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या, यानी एयर के का वेट है, जो एयर जो एक लंबा एक कॉलम है इसका, ठीक है, तो उस कॉलम के द्वारा अर्थ के सरफेस के एक यूनिट एरिया तक कितना प्रेशर लग रहा है, वही जो है एयर प्रेशर है इसके अंदर, या कितना वेट लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इट्स मैग्नीट्यूड इज अराउंड 100 किलो पास्कल। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, लगभग 100 किलो पास्कल होता है इसके अंदर एट सी लेवल एंड हेंस इट इज टू लार्ज। तो ये जो है काफी लार्ज होता है इसके अंदर। 100 किलो पास्कल जो है सी लेवल पे जो इसका प्रेशर जो है वो 100 किलो पास्कल है। However, as we go upward, the magnitude of the atmospheric pressure decreases gradually। लेकिन जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। ये we know that the can collapse and get deformed। The reason is that the we heated the steam। अब जैसे एक यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है इसके अंदर, इसके अंदर एयर के प्रेशर को समझा रहा है इसके अंदर। आपने क्या करा है इसके अंदर, एक लिया अपने इसके अंदर टिन लिया है इसके अंदर, टिन कैन ले लिया इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए इसके टिन कैन को लेके आपको क्या करना है इसके अंदर, ये एक टिन के कैन है, इस कैन को आपको इसका जो लीड है अभी ये ओपन है, आपने क्या करा, इसको पहले जो है इसको हीट करा, ठीक है। इसको आपने हीट करा तो होगा क्या, जैसे इसको हीट करोगे जिसकी एयर जो है वो उसके अंदर से पूरी एस्केप हो जाएगी। ये एयर जैसे इसके अंदर से एस्केप होगी, ठीक है, तो अब अंदर एयर नहीं है, ठीक है। तो एयर जब तक एयर थी तब तक ये पूरा ऐसे खुला हुआ था इसके अंदर आपका, ठीक है, इन्फ्लेटेड था। लेकिन जैसे इसमें से आपने हीट कर एयर इसमें से बाहर हो गई, अब आप उस टाइम क्या करें, जैसे हीट हुआ उस टाइम इसको जो है लीड लगा दें, इसके ऊपर ढक्कन लगा दिए। अब क्या करना है इसके ऊपर, जब इसका पूरा आपने इसको क्लोज कर दिया इसका ऊपर से, ठीक है, और अंदर देखिए अब एयर भी नहीं है, ठीक है। आप इसके ऊपर आप जो है वो वाटर डाल दीजिएगा, यानी एयर जो है इसमें से बहुत कम होगी, एयर उसमें से कुछ एयर बाहर निकलेगी। तो अब इसमें से जो है आप इसके ऊपर जैसे वाटर पोर करोगे इसके अंदर, तो क्या होगा इसके अंदर, आप जैसे वाटर पोर करोगे इसके अंदर तो एयर जो भी इसके अंदर होगी वो और
कंडेंस होगी, पास में आ जाएगी पार्टिकल, तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जो आपका टिन कैन है वो ऐसे स्क्वीज हो जाएगा, पिचक जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो है इसके ऊपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, और इनसाइड का जो प्रेशर है वो एयर रिमूव होने की वजह से क्या हो गया, इसमें से कम हो गया, ठीक है। या फिर अंदर आप वाटर वेपर लेकर भी कर सकते हो इसके अंदर, तो वाटर वेपर लेके जैसे पहले वाटर को लिया, थोड़ा सा फील करा इसके अंदर, ठीक है, ये वाटर है, इसके अंदर आप हीट करा तो वाटर वेपर इसके अंदर रहेगी, आएगा, तो वाटर वेपर इसके अंदर रहेगी, तो एयर इसमें से पूरी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। एयर रिमूव होने के बाद में आप क्या इसको लीड को लगा दीजिएगा, ठीक है, और वाटर डालिए तो वाटर वेपर वापस कूल डाउन होगी, तो वाटर बन जाएगा, तो अंदर का प्रेशर डाउन हो जाएगा, और प्रेशर डाउन होते ही क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये स्पीच हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि एयर जो है वो प्रेशर क्रिएट करती है। जैसे अपन बैलून के अंदर एयर फिल करते हैं तो बैलून फूल जाता है, या साइकिल के ट्यूब में एयर फिल करते हैं तो फूल जाता है, तो वह एयर का प्रेशर है, उसकी वॉल पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ एयर प्रेशर देखिएगा इसके अंदर, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर, जिसके आपको बता रहा है इसके अंदर कि एयर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है इसके अंदर। एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, तो इसके अंदर देखिएगा इसके अंदर एग्जांपल के अंदर इफ द एयर हैज द हाई प्रेशर व्हाई डू नॉट आवर बॉडी गेट क्रस्ट। देखिए अपन बोलते हैं कि एयर का इतना प्रेशर होता है तो अपनी बॉडी क्रस्ट क्यों नहीं हो जाती, इट इज बिकॉज आवर ब्लड कंटेंट डिसॉल्व ऑक्सीजन एट द प्रेशर व्हिच इज हाई स्लाइटली मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी अपनी बॉडी के अंदर भी जो है वो प्रेशर होता है, एयर का प्रेशर होता है, अंदर अपनी ऑक्सीजन होती है उसका प्रेशर होता है, वो बाहर के प्रेशर से थोड़ा सा और ज़्यादा ही होता है। तो इस वजह से आपका जितना बॉडी के ऊपर बाहर से प्रेशर पड़ रहा है उतना प्रेशर आपके बॉडी से अंदर से भी है, इस वजह से जो है ये आपका बॉडी जो है वो क्रस्ट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखो इसके अंदर एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एयर अराउंड you decrease the air pressure is decrease they cause the your ears to the जैसे आपने कभी एरोप्लेन के अंदर अपन बैठे होंगे ना, तो एरोप्लेन के अंदर जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो एयर का प्रेशर कम हो जाता है, तो आपके ईयर के अंदर की जो एयर होती है इंटरनल ईयर के अंदर वो ज़्यादा होने, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आपका जो ईयर के अंदर पॉपअप का साउंड आता है, ये प्रेशर की वजह से, एयर प्रेशर के अंदर डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक है। तो ये भी एक कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आवर बॉडी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आवर बॉडी अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो the average atmospheric pressure at the sea level is the 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी एवरेज जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है सी लेवल पे 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। एक स्क्वायर सेंटीमीटर ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ले रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है 1 किलोग्राम के बराबर प्रेशर पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो the atmospheric pressure acting on our body from outside is the balance by the, ये देखिएगा जैसे अपनी बॉडी के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है तो वो बैलेंस कैसे होता है, अपनी बॉडी का ब्लड प्रेशर से मेंटेन हो जाता है, इस वजह से अपना बॉडी जो है वो क्रस्ट नहीं होता है इसके अंदर। नेक्स्ट द माउंटेनियर सफर्स नोज ब्लीडिंग एट द हाई एल्टीट्यूड। जैसे अपन माउंटेनियर्स जो होते हैं ऊंचाई पे जाने पे उसके नाक में से ब्लीडिंग होने लग जाता है, उसका रीजन क्या है, अंदर का जो है प्रेशर ज़्यादा, बाहर का प्रेशर कम होने की वजह से जो है वो ब्लड कैपिलरीज जो है वो रप्चर हो जाती है उसमें, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो ब्लडिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपको यहाँ पे बता रहा है इसके अंदर कि कैसे जो है कोई भी एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है। वैसे देखिए अपन जो है एक रबर स्टिकर आता है इसके अंदर, आप रबर स्टिकर होते हैं वॉल पे टेस्ट करने के लिए, तो उसके अंदर क्या होता है इस तरह का जो है एयर बीच में जैसे एयर का कॉलम होता है उसके अंदर, तो अपन जैसे उसको प्रेस करते हैं इसके अंदर तो उसके अंदर एयर उसमें से रिमूव हो जाती तो वो आराम से स्टक हो जाता, चिपक जाता। उसका रीजन क्या है कि एयर नहीं होने की वजह से वो फिर अपने और वॉल को अपनी और अट्रैक्ट करके रखता है इसके अंदर, ठीक है। तो वैक्यूम बनने की वजह से वो स्टक हो जाता है। तो इस तरह से वो एयर प्रेशर का ही यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है एयर जो है वो अपने ऊपर एयर का वेट की वजह से अपने ऊपर प्रेशर लगता है, तो जितना ज़्यादा हाइट होगा तो उतना ज़्यादा वेट होगा और वेट की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। तो एयर भी जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो ये अपना चैप्टर था इसके अंदर, ये अपना यहाँ पे फिनिश हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।